हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे कि जंक्शन पर ब्रेकडाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। एक आपने नाम सुना होगा एवलांचे ब्रेकडाउन, एक होता है जेनेट ब्रेकडाउन। इन दोनों के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। रिवर्स ब्रेकडाउन आप जानते हैं, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है कि रिवर्स बायस डायोड में रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है, ठीक है, जिसका जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, इसकी वैल्यू जो है वो लो होती है, वेरी लो। इसकी वैल्यू लो होती है और ये जो करंट है जंक्शन पे जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं उनकी वजह से फ्लो होती है, ठीक है। तो रिवर्स बायस में जो ये करंट है नॉर्मली ये वोल्टेज पर या वॉइस वोल्टेज है उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब क्या कहें, जैसे रिवर्स वोल्टेज की एक जो सर्टेन वैल्यू है उस पर करंट, मतलब हमने क्या किया, जो एक नॉर्मल वैल्यू उससे भी ज़्यादा करंट अप्लाई कर दिया, तो क्या है कि करंट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। जब करंट तेज़ी से बढ़ती है तो हमारा डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि उसी जब करंट तेज़ी से बढ़ती है तो उसी पे हमें पता चल जाता है कि हमारे डायोड में ब्रेक डाउन हो गया। और जिस वोल्टेज पर ये ब्रेक डाउन होता है या करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है उसी को ही हम ब्रेक डाउन वोल्टेज या BZ बोलते हैं, BZ, ठीक है। तो इस वोल्टेज पर डायोड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। अब हाई रिवर्स वोल्टेज को अगर हम हटा दें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये वोल्टेज बहुत देर तक लगा रहने दें तो क्या है कि जो ब्रेकडाउन है डायोड में वो हीटिंग हो जाएगी उस डायोड में, और हीटिंग की वजह से डायोड जो हमारा जल जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जंक्शन ब्रेकडाउन, एक एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जेनेट ब्रेकडाउन। ये डायोड में होते हैं, रिवर्स बायस में होते हैं दोनों। अब बात करते हैं रिवर्स एवलांचे ब्रेकडाउन। सबसे पहले हम बात करते हैं एवलांचे ब्रेक। रिवर्स बायस में करंट का फ्लो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि रिवर्स बायस में करंट का फ्लो माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है, ठीक। तो रिवर्स वोल्टेज अगर हम बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। ये मान लो हमारा एक पी रीजन है, इस तरह से ये हमारा जंक्शन है यहाँ पर। अब ये P है और इधर N है। P में क्या होगा, होल ज़्यादा होंगे, होल मेजॉरिटी में होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी में होंगे, इनकी संख्या कम होगी। और N में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी में होगा और होल जो है वो माइनॉरिटी में होंगे, होल की संख्या N में कम होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको बैटरी से रिवर्स बायस कर दिया। ये P है तो इसकी हम नेगेटिव लगा दिया और ये पॉजिटिव, ये हमारी हो गई रिवर्स बायस, रिवर्स बायस कंडीशन। अब क्या है कि इसमें यहाँ पर जब नेगेटिव सप्लाई इधर आएगी तो यहाँ मेजॉरिटी में तो होल है बट माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज वजह से ये जो है इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर के होल इधर आएंगे। तो जो माइनॉरिटी कैरियर बहुत कम होते हैं तो उनकी वजह से कुछ करंट फ्लो होगा, उसको ही हम लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जब हम वोल्टेज बढ़ा दिया ज़्यादा तो इनका जो मूवमेंट है, इनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी इधर की तरफ, इस थोड़ा वेलोसिटी इनकी बढ़ जाएगी। तो क्या है कि ये डिप्लीजन रीजन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऐसे इधर जाएगा, तो ये क्या है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है और जब ये कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम से टकराएगा, मान लो ये एक क्रिस्टल है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब ये ऐसे इधर टकरा रहा है इससे हाई काइनेटिक एनर्जी से, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है बन जाएगा, ठीक है। ये जो टूट जाएगा बॉन्ड, यहाँ पर ये हमारा फ्री हो जाएगा। तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो हाई हो जाती है, जब कोई हाई काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल एटम से टकराता है तो वह कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है। अब जैसे यहाँ पर ये कोई एटम है, यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड से हमारा ये इलेक्ट्रॉन जब टूट जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और ये यहाँ पर एक होल बन जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फिल होल, इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे
एक दूसरे को कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करते रहेंगे। इस प्रकार से जो चार्ज कैरियर जो है वो भी हाई वोल्टेज के कारण हाई काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है और वो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करते हैं। इस प्रकार जो ये इलेक्ट्रॉन होल टकराते रहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री वाला इससे टकराया, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, होल अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। तो ये जो है टकराने से कोवैलेंट बॉन्ड टूटता रहेगा और कंटिन्यू टूटता रहेगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4, फिर ये सारे आपस में टकराएंगे एक दूसरे से। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन हमारे बढ़ते जाएंगे। तो इससे क्या है, इसके चलते जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और होल, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। इसकी वजह से इसमें क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवलांच मल्टीप्लिकेशन। पहले 1 होगा, 1 से 2, 2 ऐसे बढ़ते जाएंगे इनकी संख्या। पहले 1 से स्टार्ट होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसी को हम एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और जिससे डायोड में क्या है, रिवर्स करंट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और डायोड में ये एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। और हमें पता है कि जिस वोल्टेज लेवल पर ये एवलांच ब्रेकडाउन हुआ है उसी को ही हम जेनर ब्रेकडाउन या BZ बोलते हैं, BZ। ठीक है, ये हर जेनर डायोड का अलग अलग होता है, एवलांच ब्रेकडाउन होता है, उसे हम एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। यदि इस करंट को सर्किट में रेजिस्टेंस लगाकर कंट्रोल ना किया जाए तो डायोड हमारा परमानेंटली डैमेज हो सकता है ओवर करंट की वजह से। तो हमें करंट डायोड की जो डेटा शीट है उसमें करंट रेटिंग देखनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें रजिस्टर की वैल्यू लगानी है और करंट को कंट्रोल करना है। तो दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जेनर डायोड की वर्किंग के ऊपर, आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से एवलांच ब्रेकडाउन की वोल्टेज वैल्यू बढ़ती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका एग्जाम में ये पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और MCQ जो भी एग्जाम होता है उनमें MCQ में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। एवलांच ब्रेकडाउन में वोल्टेज की जो वैल्यू है टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है, मीन्स इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वोल्टेज की वैल्यू जो है बढ़ेगी। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम जेनर ब्रेकडाउन की तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने पर वोल्टेज की वैल्यू कम होती है। अब बात करते हैं जेनर ब्रेकडाउन की, तो PN जंक्शन जो है कैसे बनता है, हमें पता है PN जंक्शन इस टाइप से 2 मटेरियल हैं, ये P है और ये N है। P में हमारा होल मेजॉरिटी में होगा, N में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होंगे। P और N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो P एंड N टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, डिप्लीशन रीजन बनाता है। यहाँ पर ये डिप्लीशन रीजन बनाती है, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन होल है वो आपस में रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेगा, और डिप्लीशन रीजन की जो ये मोटाई है या ये चौड़ाई है, ये वाली ये जो D है विड्थ है इसकी, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की डोपिंग पर डिपेंड करता है। अगर डोपिंग ज़्यादा है तो ये पतला होगा और डोपिंग कम है तो डिप्लीशन रीजन ये इसकी जो विड्थ है ज़्यादा होगी। ठीक है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर हमने हैवीली मतलब उसकी डोपिंग ज़्यादा कर दिया तो डिप्लीशन विड्थ बहुत पतली हो जाती है। जेनर डायोड में हैवी डोपिंग होती है नॉर्मल डायोड की तुलना में। अब अगर ये जंक्शन की डोपिंग ज़्यादा है तो ये पतला हो जाएगा, तो जो इधर के जो हमारे चार्ज कैरियर हैं ये जंक्शन को आसानी से पार कर सकते हैं, है ना। तो जेनर ब्रेकडाउन की जो फिनोमेना क्या है कि वेरी थिन डिप्लीशन रीजन में होती है। थिन डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और रिवर्स बायस PN जंक्शन की डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, इसके डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, क्योंकि पतला है तो यहाँ पर इसको आसानी से पार कर जाएंगे और यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है बहुत अधिक हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है उसमें, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री चार्ज कैरियर की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री चार्ज कैरियर हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, तो इसकी वजह से जो चार्ज कैरियर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे कैरियर एक रीजन से दूसरे रीजन में कूदने लगते हैं। मतलब जैसे कि ये जो है हमारा इधर के जो इधर माइनॉरिटी में क्या है, P में होल है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, और इधर हमारा होल है। माइनॉरिटी में यहाँ P में माइनॉरिटी में होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और N में माइनॉरिटी में होल होते हैं।
तो ये जाके जंक्शन को ईजिली इलेक्ट्रिक जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे क्या ये कैरियर जो कैरियर है एक रीजन से जैसे पी रीजन वाले एन वाले पी में आने लगेंगे। तो क्या दीज इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर कोलाइड विद द एटम ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप, ये आपस में क्या है एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है टकराएंगे तो उससे क्या है इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होंगे, टूटेगा बॉन्ड, तो जंक्शन में क्या रिवर्स करंट फ्लो होने लगेगा। रिवर्स करंट फ्लो होगा तो ये डिप्लीशन रीजन बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि और करंट बढ़ेगा तो डिप्लीशन क्या पूरी तरह से गायब सा ही हो जाता है, और इसी प्रोसेस को जीनर ब्रेकडाउन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जीनर ब्रेकडाउन में क्या जंक्शन पूरी तरह से तो डैमेज नहीं होता, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम रिवर्स जो हमने वोल्टेज लगाया है वो जैसे ही हटा लेंगे, डिप्लीशन रीजन रिवर्स वोल्टेज को हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। मान लो ये है और ये इसका डिप्लीशन रीजन है P और N। जब हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, तो ये पतला हो जाएगा, ये पतला होगा बिल्कुल ऐसा ज़्यादा थिन हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बैटरी हटाएंगे फिर ये अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा इस तरह से। तो ये है इसकी पूरी स्टोरी। तो इसमें इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इनमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये इधर वाले इधर मूव करेंगे, तो ये टकराएंगे और की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। तो बस यही थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है इसमें, मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और उसमें हमारा चार्ज कैरियर की वजह से होता है। तो जंक्शन ये वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन दोनों में जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन में डिफरेंस को देखते हैं। ये कुछ पैरामीटर जैसे डेफिनेशन है जेनर डायोड, इट अकर्स इन द जेनर डायोड हैविंग BZ, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 से 8 वोल्ट के बीच में और या 5 से कम भी हो, लेकिन एवलांचे ब्रेकडाउन में ये जो है 8 वोल्ट से अधिक होना चाहिए, मतलब या 8 वोल्ट या 6 वोल्ट से ज़्यादा ही होना चाहिए। डिप्लीशन रीजन में क्या है, इसकी जो डिप्लीशन रीजन है वो पतली होती है जेनर डायोड में, ठीक है, हाई डोपिंग की वजह से, हाई डोपिंग, और इसमें थोड़ी थिक होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें स्ट्रांग होता है, यही मेन डिफरेंस है, और इसमें वीक होता है इसके कंपेयर में। टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव होता है और इसका पॉजिटिव होता है, क्योंकि एवलांचे ब्रेकडाउन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है पीएन जंक्शन डायोड होता है और इसका हाईली डोप्ड पीएन रीजन होता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, हाई इलेक्ट्रिक, ये होता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये होता है कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके टकराने की वजह से। तो मेन डिफरेंस यही है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो टकराते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो अब इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होता है, जनरल में हमें पता है, इसमें कम होता है। इलेक्ट्रॉन एंड होल, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जगह लेता है और इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जगह लेते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है जेनर डायोड में। एक इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, इसीलिए करंट बढ़ जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, तो जंक्शन गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। हाँ, अगर हमने सप्लाई वोल्टेज हटा ली तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, बट ये हमारा डिस्ट्रॉयड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जेनर डायोड हमेशा रिवर्स वाइज कंडीशन में ही वर्क करता है, और वो जब ब्रेकडाउन होता है तभी वो वर्क करता है। BZ कंडीशन हमें पहुंचाना पड़ता है। मान लो कि कोई वोल्ट 2.4 वोल्ट का है जेनर डायोड, तो वो ये सपोज इसका BZ 2.4 है, तो 2.4 पे ही ब्रेकडाउन होगा और तभी इसमें करंट फ्लो होगी, तभी इसमें करंट रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है जेनर डायोड एवलांचे ब्रेकडाउन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।